हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट पोस्ट के लिए एक और नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। वैकेंसी सेशन 2024-25 है। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 90,000 के अराउंड पे की जाएगी। सभी मास्टर्स कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो। ऑल स्टेट से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, अदर कंडीशन क्या है, फ़ीस चार्जेस वगैरह कितना रखा गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है vnit.ac.in। तो जब आप इसके मेन होम पेज पर आएंगे तो आप ये राइट साइड में 3 लाइंस देख रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप कैरियर के ऑप्शन पर आएंगे तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर, और जब आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको ऊपर के 2 जो सेक्शन है उन पर क्लिक नहीं करना, जो नीचे वाला सेक्शन है आपको उसी पर क्लिक करना होगा। नॉन टीचिंग कैडर स्टाफ रिक्रूटमेंट, तो आपको इसी पॉइंट्स पर क्लिक करना है। के सामने ये नीचे पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ए। तो ये आपको जो है इसी पॉइंट्स पर, सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स पर ही आपको क्लिक करना होगा, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग ग्रुप ए पोजीशन। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे चले जाना है। वहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक नज़र आ जाएगा, और एप्लीकेशन वगैरह कैसे करना है वहीं पर आपको सारी डिटेल दी गई है। तो वहाँ से आप डिटेल पढ़कर और अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है विश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर की तरफ से। 30 अगस्त 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग ग्रुप ए पोजीशन। विश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की ये जॉब है, पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और सैलरी वगैरह भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या वैकेंसी है, कितनी कितनी। सबसे पहले रजिस्ट्रार की पोस्ट है, पे लेवल 14 की जॉब है। इसके लिए एक ही वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अपर एज इसमें है 56 ईयर, यानी 56 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो यहाँ पे जो है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है आपका। और लाइब्रेरियन की पोस्ट है, पे लेवल 14 की जॉब है। इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो जो पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फ़िक्स है वहाँ पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी फ़िक्स है, वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए अपर एज 56 ईयर है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इसके लिए जो है टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। इसमें आपकी अपर एज 35 ईयर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये आपकी। तो इसमें कुछ पोस्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ आपकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रार और लाइब्रेरियन की है, तो वहाँ पर आपको इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो यहाँ मेंशन कर दिया गया। बाकी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। और नीचे देख लेते हैं, जो भी कैंडिडेट इनके दिए गए एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। द नंबर ऑफ़ पोस्ट में वेरी डूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 27/9/2024 से। बाकी लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की 4/10/2024। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको आवेदन वगैरह कर देना है। और आगे देख लेते हैं। तो ये सारी डिटेल तो हम देख चुके हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दिया गया है।
तो ये देख लेते हैं। द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। द फील्ड इन डाउनलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डुली साइंड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिलीवेंट टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स पेमेंट रिसिप्ट मस्ट बी सेंड बाय स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट। तो यहाँ पर आपको जो है दो तरीके से आवेदन करना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आवेदन करना है। तो जो ऑनलाइन आवेदन करना है, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन भरा हुआ मतलब जो आपने एप्लीकेशन फ़िल किया है उसकी आप एक प्रिंट निकाल लें और उसके साथ आप जो है अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच कर दें, जिसमें आपके सभी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपने पेमेंट करेंगे आप उसकी रिसिप्ट वगैरह, तो वो आप सब आपका जो है एक साथ इंक्लूड होना चाहिए और उसे आप सेंड कर देंगे स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है टू द रजिस्ट्रार विश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साउथ अंबाजरी रोड नागपुर 440010 महाराष्ट्र। तो ये आपका पूरा एड्रेस दिया गया है और इसी एड्रेस पर आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। ध्यान रहे ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करनी है और ऑफलाइन भी एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 27/9/2024। और उसके बाद जो आपको ऑफ़लाइन आवेदन भरना, मतलब ऑफ़लाइन आपको आवेदन भेजना है, उसके लिए यहाँ पे लास्ट डेट है 4/10/2024। तो ये आपको जो है आपका आवेदन पहुँच जाना चाहिए 4/10/2024 तक, इससे पहले पहले पहुँच जाना चाहिए आपका। और उसके बाद एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो वो हम देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। SC ST OBC NCL वगैरह या PWBD कैंडिडेट जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उन सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको दिया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी 27 सितंबर 2024 है, डेट का आप ध्यान रखें। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें एप्लीकेशन फ़िलअप करते समय, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से बोला गया है उसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आप जो है भरे हुए एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लें, उसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करके फ़ीस वगैरह की जो रिसिप्ट वगैरह वो एक साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। जो कैंडिडेट पहले से कहीं पर वर्किंग है तो उनको जो है अपना NOC सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी आप अटैच करें। बाकी और आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशन करते समय वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ही यूज़ करें, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो रिटन टेस्ट से रिलेटेड हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, कॉल लेटर से रिलेटेड हो, जिससे भी मतलब इस पोस्ट से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल के थ्रू या SMS वगैरह के थ्रू अपडेट किया जाएगा। तो उसके लिए आपका ईमेल ID अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, तभी आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल पाएगी। और किसी माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी या पोस्ट या कुरियर वगैरह के माध्यम से आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर वो रिज़र्वेशन चाहते हैं तो इसके लिए उनके पास जो है उस कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए और उसकी कॉपी को भी आपको अटेस्ट करके अटैच करना होगा एप्लीकेशन के साथ। बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है।
एप्लीकेशन करने से पहले एक बार आप इस लिस्ट को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद आप आवेदन करें। बाकी तो फ़िलहाल यहाँ पर यही कहा गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन ही करनी है और सैलरी वगैरह आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए अगर जाते हैं तो आपको अपने साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, टेस्टिमोनियल, वो सब आपको इंटरव्यू के समय या सिलेक्शन प्रोसेस के समय लेके जाने होंगे। ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी होगी और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेके जानी होगी। इसमें रिटन टेस्ट वगैरह आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा या नहीं। अगर रिटन टेस्ट होता है तो एमसीक्यू टाइप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा आपका। और जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हीं को जो है इंटरव्यू वगैरह या स्किल टेस्ट वगैरह में शामिल किया जाएगा। बाकी पूरा जॉइनिंग का प्रोसेस जो है वो आपके इंटरव्यू, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम का वेटेज है वो 80% है, बाकी इंटरव्यू वगैरह का जो वेटेज है वो 20% है। आगे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी गई है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर जो है आपको आवेदन वगैरह करना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल है, यहीं पर जाकर आपको आवेदन करना है। एप्लीकेंट्स मे क्लिक ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, तो फ़ीस चार्ज वगैरह यहाँ पर कितना रखा गया है। और द SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट, तो जो भी SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। और कैटेगरी यानी अनरिज़र्व, OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दिया तो फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगा। और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बट इसके लिए उनको अपना जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी फ़ीस वगैरह की जो स्लिप होगी वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करना है। और एक बार अगर आपने एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसलिए एप्लीकेशन करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही यहाँ पर आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसका एक प्रिंट निकाल लें। और प्रिंट निकालने के बाद जो है आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, टेस्टिमोनियल वगैरह हैं और प्रूफ वगैरह जो भी है, एप्लीकेशन फ़ीस का रिसिप्ट वगैरह जो भी है वो आपको एक साथ अटैच कर देना है। और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें सेल्फ अटेस्ट वगैरह करके, और ये सब आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। एड्रेस यहाँ पर आपको दे दिया गया है पूरा, द रजिस्ट्रार विश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, साउथ एम्बेजरी रोड, नागपुर 440010 महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए, हार्ड कॉपी। और जो आपका मेन एनवलप होगा तो उस पर आपको जो है ये ज़रूर मेंशन करना, यानी मेन जो आपका एनवलप है उसके टॉप पर आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। सपोज़ आप जो है PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PRT इंग्लिश। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करें वो ज़रूर एनवलप पे मेंशन करें। एंड एप्लीकेशन ID नंबर भी ज़रूर मेंशन करें।
जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाएगा, तो उसको आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। बाकी किस दशा में आपका एप्लीकेशन वगैरह जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे दी गई है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं, आपको अपना जो भी क्वेरी होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा शेड्यूल क्या है तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 31 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। 27/9/2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है और ऑफलाइन के लिए लास्ट डेट 4/10/2024 है। इससे पहले पहले आपको आवेदन वगैरह कर देना है। बाकी आगे देख लेते हैं। तो ये पोस्ट वगैरह की डिटेल है, सैलरी वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी गई। जो रजिस्ट्रार की पोस्ट है यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। जो बेसिक स्टार्टिंग है वो 37,400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी ग्रेड पे वगैरह इसमें अलाउंस वगैरह ऐड होगा तो उसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी। क्वालिफ़िकेशन अगर इसके लिए चेक करें रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए, तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पर है मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, ग्रेड बी आपका होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास हो यहाँ पे होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट, या फिर आपके पास मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसमें जो आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 37,400 रुपये है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने मास्टर डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, और 60% अंक आपका होना चाहिए ग्रेड बी के साथ। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस एसेंशियल है ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं होल्डिंग एनालॉग पोस्ट, या फिर आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए डिप्टी लाइब्रेरियन इन द लाइब्रेरी ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये एक्सपीरियंस आप देख लें, अगर आपके पास है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आगे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, और इसमें जो आपका बेसिक होगा सैलरी 15,600 रुपये से स्टार्टिंग हो जाए। ग्रुप ए की पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन, और 55% अंक आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई, आप इसमें से देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है और आवेदन वगैरह करना चाहते तो वो कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।